हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। शुरुआत में आप देखेंगे कि विराट वहाँ पे रहता है और काकू उसको सुनाना शुरू कर देती है कि तुम और अब तुम्हारी पत्नी दोनों को अपने खानदान की इज्जत का कोई मोल नहीं है। तो विराट कहता है कि अगर सई को उसके खानदान का लिहाज नहीं रहता तो वो शिवानी बुआ का साथ नहीं देती। तो रिटर्न में काकू जवाब देती है कि शिवानी का साथ तो सही ऐसे दे रही थी जैसे उसने कोई गलती ही ना की हो एक शादीशुदा मर्द के साथ दोस्त रिश्ता बना के। तो फिर विराट पूछता है सबसे कि शिवानी बुआ की क्या गलती है, कि उनकी गलती यही है कि उन्होंने किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया है। जवाब किसी के पास तो कोई भी कुछ जवाब नहीं देता है उस टाइम पे। तो विराट कहता है कि दिया किसी ने साथ उनका। तो यहाँ पे तो बात ये आती है कि भरोसा जितना होता है ना, धोखा उससे कहीं ज़्यादा महंगा होता है। तो निनांद बीच में टपक पड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी शिवानी बुआ के साथ जो धोखा हुआ है वो धोखा, और जो हमारे साथ हुआ है वो क्या, शादी करके आ गई और हम सब पे रौब जमाती है, उसका क्या, और किसी को इज्जत नहीं देती। तो पाकी यहाँ पे बोलती है कि आजकल तुम्हें सही के अलावा किसी की भाषा थोड़ी ना समझ में आती है तुम्हें। तो निनांद इसके बाद में आके बोलते हैं कि धोखे से शादी की, धोखे से परिवार में आ गई और धोखे से सबको तोड़ रही है वो। तो विराट कहता है क्या बोल रहे हैं पापा, आप सही ने इस घर को कब बांटा। तो निनांद साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बीवी के तो एक शुभचिंतक यहाँ भी खड़ी है और वो अश्विनी की बात कर रहे होते हैं और सब शौक रहते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि तू मान ना मान, लेकिन वो ये लड़की इस घर को तोड़ के ही रहेगी एक दिन। तो अश्विनी बीच में बोलती है आके कि वाह निनाद वाह, आप तो उसकी ही बुराई कर रहे हो जिसने आपकी बहन की तरफदारी करके उसे बचाया। और भूलिए मत, आप में से किसी की भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वो औरतों से जाके बात करे, और वो तो सही थी जिसने जिसने शालिनी का साथ दिया। वो सही थी जिसने सबकी बोलती बंद करके रखी और शिवानी बुआ का एकदम सही से साथ दिया। बीच में ये सब सुनने के बाद सलोनी बोलती है कि एक बेशर्म ही तो दूसरे बेशर्म की साथ देती है। और साथ में ये भी कहता है कि मुझे इस घर में कोई ऐसा नहीं लगता जो दूसरों की गलती ना होने पर भी दूसरों पे ढीठ तरह से चिल्लाए और उनको गलती का एहसास कराए। तो ये सब सुनने के बाद विराट बोलता है कि माना कि सही गलती गुस्से में थी और गुस्से में उसने बहुत कुछ बोला, लेकिन इससे ये तो बदल नहीं जाता कि शिवानी बुआ के साथ गलत हुआ है। और साथ में ये भी कहता है कि शिवानी बुआ तलाकशुदा है, इसीलिए आप उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। और ये भी बोलता है कि क्या इसमें शिवानी बुआ की गलती है कि कोई उससे प्यार करने का नाटक करता है, उनके पैसे लेने की कोशिश करता है। आप बताइए कि इसमें शिवानी बुआ की क्या गलती है। तो काकू यहाँ पे आंसर देती है कि गलती तो हमारी ही है कि उसके तलाक के बाद हमको ना उसकी टांगें तोड़ के घर पे बिठा देना चाहिए था, तो अब तक ये ऐसा होता ही नहीं। उसी आज़ादी का नतीजा है कि हम किसी समाज और सोसाइटी में किसी को आंख दिखाने लायक नहीं रहे। तो इसके बाद में पाकी बीच में आ जाती है और कहती है कि सई ने जो किया सो किया, लेकिन उसे दूसरों के सामने घर के लोगों की इतनी बदतमीजी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थे। ये तक बोलने लगी कि अगर खबरदार किसी ने आके मेरी बुआ को कुछ बोला तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी क्या हो। हाँ। तो फिर विराट इसके जवाब में बोलता है कि सही बोल रही हैं आप। तो पाकी को जवाब देते हैं कि पाकी, मुझे सुन के खुशी हुई कि तुम्हें बड़ों का लाज लिहाज इतना ज़्यादा है, पर यही शिवानी बुआ के लिए कहाँ गया था जब वो लोग उनकी बेइज्जती कर रहे थे। किसी ने बुआ का हाथ साथ नहीं निभाया सिवाय सई के। तो काकू बोलती है पत्थर पे सर मारो या सर पत्थर पे, सर तो फूटेगा ही। तुझे तेरी बीवी ने पत्थर का बना दिया है। और निनांद भी यही बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सीन रहता है जहाँ पे शिवानी और सई एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं और सई शिवानी की हेल्प कर रही होती है और उनको समझा रही होती है कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि शिवानी और सई एक काम करते हैं कि जैसे कि शिवानी का फ़ोन लेके सई अपने फ़ोन में अमर का नंबर मिलाती है और उसको कॉल करती है। तो बुआ जी उसको बहुत रोकने लगती है, कहती है कि नहीं मत कर सई, ऐसा वो अच्छा इंसान नहीं है। उसके बाद में सई फ़ोन करती है
और फ़ोन करके बोलने लगती है कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे ये भी अच्छा लगा जिस तरह से आप शिवानी बुआ को ट्रीट कर रहे थे, उनसे कितना प्यार करते हो। और साथ में वो विराट की बुराई भी कर रही होती है कि विराट तो मुझे कभी प्यार ही नहीं करते, वो तो इतना बिजी रहते हैं, हमेशा खड़ूस की तरह रहते हैं। और साथ साथ में ये भी बोलती है कि आपको कैसे, साथ में फ़ोन पे इतनी सारी बुराइयां भी शिवानी की करती हैं और कहती हैं कि शिवानी बुआ तो ओल्ड हैं, उनका तो मैरिज 2 बार हो चुका है, डिवोर्स भी हो चुका है, फिर भी आपको पसंद है वो। तो अमर कहता है कि मुझे तो वो पसंद नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा चिपकू है, वो मेरे पे जानबूझ के मेरे पीछे आती है। वो तो साथ में ये भी बोलती है कि शिवानी बुआ ने आज मुझे पेस्ट्री खिलाया था। तो अभय कहता है कि वो उसके पैसे मैंने ही दिया था और सही सीरियस, और एक्चुअल में वो पैसे जो है शिवानी ने पे किए होते हैं। तो इसी से इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये कितना टाइम पास करता है लड़कियों के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाकी विराट बच जाते हैं और हर कोई वहाँ से चला जाता है बात करके। तो उसके बाद में विराट बोलता है कि मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी पाकी, जो आज सही ने किया वो तुम्हें एक्चुअली करना चाहिए था। तो पाकी अपना हाथ दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विराट रूम के पास आता है और उतने बीच में ही करिश्मा कहती है कि ये तो इतना अच्छा है कि कुछ कहो ही नहीं। मतलब वो ये तीनों का लव ट्रायंगल देख के वो मजाक उड़ा रही होती है। और दूसरी तरफ सई इस बार ये बोलती है कि आपको पता है शिवानी बुआ ने तो शायद कह रही थी कि उन्होंने आपके कार का, फ़ोन का, ये सब का ईएमआई भर रही है। तो अभय सोचता है कि थैंक गॉड मैंने ये सब तो कैश में लिया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो सही कहती है कि ये सब आपको शायद इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शिवानी बुआ बहुत ही चालाक है, हो सकता है कि उन्होंने आपकी कोई फ़ोन की रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग या कैमरा रिकॉर्डिंग कुछ करके रखा हो, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभय कहता है कि प्लीज़ सही तुम ही मुझे अब बचा सकती हो, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं क्या करूँ बताओ तुम। तो सही कहती है कि आप ना एक काम करो, जो 1.5-2 लाख रुपए आपने ईएमआई और डाउन पेमेंट कार के लिए की थी, वो पैसे आप लेके कल मेरे घर के पास आ जाओ। उसके बाद मैं ना, आप वो पैसे यहाँ पे दे देना और मैं आपको मेरे गहने दे दूँगी। और आपको तो पता ही है गडचिरोली में मेरा बाबा का देहांत होने के बाद मुझे भी 30-40 लाख रुपए मिलने वाले हैं, मैं वो आपको दे दूँगी। ये सब बात होने के बाद विराट वहाँ पे आ जाता है और देख लेता है कि सई किसी से इतने प्यार से बात कर रही है और कह रही होती है कि विराट सर तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, वो तो इतने अकड़ू हैं, ये हैं, वो विराट की बुराई कर रही होती है। और विराट वहाँ पे ज़ोर से बोलता है, सही किससे बात कर रही हो तुम। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें।